Hello student, I am Austin Lakra and welcome to student section. तो दोस्तों हमारा एक और टॉपिक है स्पीसीज, ठीक है। गेहूं के स्पीसीज के बारे में जानना। स्पीसीज का मतलब जाति प्रजाति, ठीक है। हम लोग की भी कुछ ना कुछ जाति प्रजाति है, तो गेहूं की भी जाति प्रजाति है, ठीक है। तो तीन टाइप के हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके प्रजाति देखते हैं, इसके जाति देखते हैं। कौन कौन से? हेक्साप्लॉइड वीट, टेट्राप्लॉइड वीट बोल दिया सॉरी, एंड डिप्लॉइड वीट। हम लोग खाते कौन सा वीट है? मैं बताया था आप लोग को, किसको? हेक्साप्लॉइड वीट। हम लोग खाते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम को, ठीक है। वो कैसा है? हेक्साप्लॉइड है, ठीक है। तो हेक्साप्लॉइड वीट का क्रोमोसोम नंबर कितना? 2n=42, या फिर हम लोग इसको करें 6x=42, ठीक है। हेक्साप्लॉइड वही ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीनोम देखो, इसको बोलते हैं जीनोम दोस्तों, ऐसे देखे होंगे। एग्रीकल्चर वाले अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फिर ऐसे बायोमास वाले तो ध्यान दिए होंगे कभी ना कभी जिंदगी में, एग्रीकल्चर वाले भी ध्यान दिए होंगे। यार किसी को कमजोर नहीं समझना, सब कोई ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हर एक जीनोम में, ठीक है, 7 क्रोमोसोम नंबर हर एक का होता है। देखो ए का हो गया 7 7 7 7 7 7। अब सबको काउंट करो, 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 का 7 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42, ठीक है दोस्तों। तो 6 इंटू 1 2 4 6 इंटू 42 42 हो गया ना। तो हमारा क्या हो गया? 2n=42 हेक्साप्लॉइड, ठीक। वैसे टेट्राप्लॉइड में 2n=28 एंड डिप्लॉइड में 2n=14, ऐसे है, ओके। तो हम लोग खाते कौन सा गेहूं है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ओके। तो हम लोग हेक्साप्लॉइड वीट खाते हैं। तो देखो ट्रिटिकम एस्टिवम का हमारे इंडिया में, ठीक है, 87% एरिया में कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन करते हैं। कल्टीवेशन करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करते नहीं है, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉमन ब्रेड वीट भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 87% एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। इसको कॉमन ब्रेड वीट कहा जाता है क्योंकि हम लोग रोटी के लिए खाते हैं, ब्रेड मेकिंग में सब यूज होता है, ठीक है। और इसका एक नाम है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहा जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम को। तो याद रखना क्या क्या कहा जाता है? कॉमन ब्रेड वीट, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, और इसका एरिया कितना होता है कल्टीवेशन? 87% एरिया, ओके। सबसे ज्यादा ट्रिटिकम एस्टिवम का ही कल्टीवेशन होता है क्योंकि हम लोग खाते इसी को हैं। समझ में आया? ओके। अब देखो हेक्साप्लॉइड एक ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, एक हेक्साप्लॉइड कौन सा है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ओके। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ठीक है। अजीबोगरीब नाम नहीं है, याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। यहाँ पे टी लिखा हूं, ट्रिटिकम लिखने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब तक मैं ट्रिटिकम लिखूंगा तेरा भाई उसमें कितना पैसा छाप लेगा, इसलिए मैं ट्रिटिकम नहीं लिख रहा हूं। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं इंडियन ड्वार्फ वीट, ठीक है। और क्या नाम से जानते हैं? क्लब वीट। आप लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन होते हो यार, आप लोग नहीं होते तो सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है, इंडियन ड्वार्फ वीट कौन सा है? तो चूंकि हम लोग खाते किसको है? ट्रिटिकम एस्टिवम को। आंसर में कर देते हैं इंडियन ड्वार्फ वीट में ट्रिटिकम एस्टिवम को, लेकिन ये चीज आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। ये तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो अब याद रखना ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इज द इंडियन ड्वार्फ वीट, ठीक है। समझ में आ गया ना? और इसको क्लब वीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हेक्साप्लॉइड में ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम हो गया, और एक आता है ट्रिटिकम वल्गेर, ठीक है। वल्गर नाम है इसलिए इसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। बस इतना याद रखिएगा कि हेक्साप्लॉइड में 3 टाइप के स्पीसीज हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम वल्गर, ओके, क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं टेट्राप्लॉइड वीट में, ओके। 2n=22 टेट्राप्लॉइड। तो पहला आता है ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसका खेती हम लोग कितना करते हैं? 12% एरिया में इसका खेती करते हैं, 12% एरिया में इसका कल्टीवेशन करते हैं, और इसको कहा जाता है मैक्रोनी वीट, ठीक है। मैक्रोनी वीट, ठीक है। आप लोग खाए हो ना वो वाला पास्ता? अरे ऐसे 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 करके रहता है ना, ऐसे 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 करके, जो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता, एकदम वाहियात लगता है वाला पास्ता, ठीक है। तो इसी को मार्कोनी पास्ता करके मांगते हो ना, तो वही माक्रोनी पास्ता जो रहता है ये मैक्रोनी वीट से ही मिलकर बना होता है। बस इसी से लाइनिंग कर देते हैं, मैक्रोनी वीट बोल देते हैं, सॉरी मैक्रोनी पास्ता बोल देते हैं, ओके।
छोड़ो हटाओ उन लोगों को, चोरठा लोगों को कुछ भी बोलेंगे। हमको क्या है, रोटी खाना है। किसका? ट्रिटिकम एस्टिवम का। ठीक है, ये वाला पास्ता नहीं खाना है, जाओ। हो गया। ट्रिटिकम ड्यूरम 12% एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है टेट्राप्लॉइड में ट्रिटिकम डिकोकम। ट्रिटिकम डिकोकम को भी क्या बोलते हैं? ईमर वीट कहते हैं। ठीक है, इसका कल्टीवेशन होता है 1% एरिया में। ठीक है, इसका कल्टीवेशन कितना आता है? हमारे इंडिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 1% एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। और इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है? साउथ इंडिया साइड होता है। ठीक है, साउथ इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है। और कल्टीवेशन भी क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रिटिकम डिकोकम ईमर वीट को उपमा बनाने के लिए यूज किया जाता है यार, जो कि मेरे को वाहियात लगता है उपमा भी। उपमा, ठीक है, उपमा खाए हो दोस्तों? मेरे को बहुत मजा नहीं आता है यार, एकदम बेकार लगता है मेरे को। ठीक है, इसलिए उपमा बनाने में इसको साउथ इंडिया में यूज करते हैं, इसलिए 1% एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं डिप्लॉइड में। ठीक है, 2n = 14, 14। ठीक है, डिप्लॉइड में आता है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसको बोलते हैं इनकोन वीट। इसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इसको पढ़ते नहीं है। बस आप लोग को स्पीसीज याद रखना है। ठीक है, कितने स्पीसीज हैं वो सबको याद रखना है। ओके, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेहूं के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं जानते होंगे, चलिए मैं ही बता देता हूं, आप लोग क्या ही कमेंट करोगे। कमेंट तो उल्टा सीधा करते हो ना, सीधा सीधा कमेंट करने कहाँ आता है। ओके, तो हम लोग गेहूं के प्रोटीन को कहते हैं ग्लूटीन, जो कि कितना पाया जाता है? 8 to 10% पाया जाता है वीट में। समझ में आया? ठीक है, ग्लूटीन क्या करता है? ग्लूटीन जो इसका प्रोटीन होता है, ये करता है ब्रेड मेकिंग क्वालिटी डिसाइड करता है। ब्रेड मेकिंग क्वालिटी डिसाइड करता है। ठीक है, ठीक है, ग्लूटीन क्या करता है? ब्रेड मेकिंग क्वालिटी डिसाइड करता है। लड़की लोग ऐसे घर में करके ऐसे ऐसे आटा गूंथते हो तो मतलब अच्छा लचीलापन होता है ना, इलास्टिसिटी। ऐसे करते हो तो इधर हो जाता है, ऐसे ऐसे करते मस्त इलास्टिसिटी होता है ना। ठीक है, ये केवल गेहूं में ही कर सकते हो, गेहूं के आटे में ही कर सकते हो। दूसरा आटा, चना का आटा ले लो या फिर किसी और का आटा ले लो, इतना ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं पाया जाएगा जितना गेहूं के आटे में पाया जाता है। समझे? कहे पाया जाता है? क्योंकि इसमें ग्लूटीन 8 to 10% पाया जाता है, इसीलिए इलास्टिसिटी इतना ज्यादा होता है। बाकी किसी का आटा को लेकर ऐसे कर गूंथ के देखना, मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं पाया जाएगा। इलास्टिसिटी इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें ग्लूटीन है 8 to 10%। समझ में आया? हाँ, समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्या ही कर सकते हैं, नाचो गाओ ऐश करो, जिंदगी मौज मस्ती करो, और कैसे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, है ना। ओके ओके गाइस, फिर मैं बोलते रहा हूँ, ब्लॉग भी बनाता हूँ ना गाइस, इसीलिए गाइस बोलता हूँ। दी ऑस्टिन ब्लॉग सर्च करना, ब्लॉग भी देख सकते हो मेरा हंसी मजाक के साथ। ओके, तो ये सब थे स्पीसीज किसके? गेहूं के, वीट के। ओके, ठीक है।